योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मै। न तो अहं कामये राज्यं न सुखं न च पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। दुःखत्रः निवृत्ति स्वरूपानंद वाप्तिश्च। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, प्रत्येक मनुष्य का एक ही कॉमन गोल है और वो है आनंद की प्राप्ति। हम इस जीवन में जितना भी कुछ करते हैं वो सब आनंद की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। पर आनंद है क्या? शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से प्रफुल्लित रहना ही आनंद है। और ये आनंद जितने भी सांसारिक विषय हैं, उन सांसारिक विषयों के माध्यम से कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए भारतीय ऋषियों ने योग की साधना का मार्ग हम सभी को दिखाया है। योग की निरंतर साधना से हम आनंद को प्राप्त कर जाते हैं। यानी ए इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे अंग्रेजी के अल्फाबेट्स हो या फिर हिंदी की वर्णमाला, दोनों का आरंभ अ से ही होता है, ए और अ। और ऐसे ही हमारे समाज के जो 3 स्तंभ हैं, 3 पिलर्स हैं, वो भी कौन कौन है? अध्यापक, अधिकारी यानी ऑफिसर और औरत। और यदि ये जो हमारे समाज की रीढ़ है, इसी की रीढ़ खराब हो जाए तो फिर समाज का क्या होगा? जी हाँ, हमारे समाज की रीढ़ यानी औरत, यदि उन्हें ही समस्या आ जाए, परेशानी हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, तो फिर पूरा समाज का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर वो माध्यम है, हमें इस शरीर को स्वस्थ जरूर रखना है, लेकिन इस अवेयरनेस के साथ, इस जागृति के साथ कि इसको स्वस्थ इसलिए नहीं रखना कि ये भोगायतन है, अपितु इसलिए रखना है क्योंकि ये मोक्षायतन है। हमारी नारी यानी औरत बहुत सी समस्याएं घेर लेती हैं, जैसे कि इर्रेगुलर पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स, या फिर पीरियड्स के दौरान यानी मासिक धर्म के दौरान हैवी ब्लीडिंग होना या पीरियड्स खुलकर ना होना। इसके कारण 2 ही हो सकते हैं, या तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस या फिर मानसिक तनाव या मानसिक चिंता। और इसीलिए ऋषियों ने योग का विषय तन न बताकर मन बताया है। योगश चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। आज हम जानेंगे कि कैसे भारत योग की क्रियाओं के माध्यम से हमारी मातृशक्ति यानी हमारे राष्ट्र की औरत, राष्ट्र की नारी अपने आप को स्वस्थ रख सकती है और इर्रेगुलर पीरियड्स, हैवी पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स जैसी जितनी भी परेशानियां हैं उनसे बहुत आसानी से निजात पा सकती है। आइए करते हैं भारत योग की छोटी छोटी क्रियाएं, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। और ताड़ासन के लिए कहा गया है, ये तो पहली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। यानी जब भी आप अपने अभ्यास की शुरुआत करें तो ताड़ासन से ही आरंभ करें। और ये ध्यान रखें कि योग की साधना करते समय यानी या तो सुबह के वक्त करें या शाम के वक्त करें, और आप खाली पेट होने चाहिए। भोजन के बाद आपको नहीं करनी है योग की क्रियाएं। कोशिश करें कि पेट साफ हो यानी फ्रेश हो जाए, उसके बाद योग की क्रियाएं करें। और पीरियड्स के दौरान आप ये एक्सरसाइजेज नहीं करेंगी, उसके अलावा आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगी तो डेफिनेटली स्वस्थ रहेंगी। आइए करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अपने ही आसन पर हम सीधे खड़े हो जाते हैं। एड़ी पंजे मिला लेंगे, फिंगर्स को क्रॉस करके सीने के सामने टिका देंगे। श्वास को भरते जाना है, हाथों को पहले सामने की ओर खींचना और फिर ऊपर ले जाना। पूरे शरीर को स्ट्रेच कर देना और पूरा शरीर पंजों पर आ जाए, यानी एड़ियां भी उठ जाएंगी। पूरे शरीर को स्ट्रेच करना, श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना, एड़ियों को भी जमीन पर टिका देना, हाथों को आगे मिला लेना, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। हर क्रिया के बाद रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि योग मजा है, सजा नहीं है, हमें थकना नहीं है। एक बार और ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिला लेंगे, फिंगर्स को क्रॉस करके सीने के आगे टिका देंगे। श्वास को भरते जाना और पूरे शरीर को स्ट्रेच करना। श्वास को छोड़ते जाना, एड़ियां फिर जमीन पर आ जाएं, हाथों को सामने मिला लेना, पैरों को खोल लेना और गर्दन को ढीला छोड़ देना।
ध्यान रहे कि ताड़ आसन की पूर्ण स्थिति में यानी फाइनल पोजीशन में श्वास को भीतर ही रोक कर रखना है। यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ इनसाइड। और फिर जब आपको लगे कि मैं अपनी सांस को ज़्यादा देर तक अंदर नहीं रोक पा रहा हूँ तो फिर से सांस छोड़ दीजिए और वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। ताड़ आसन का अभ्यास आप 4 से 5 बार करेंगे और फिर पूरी तरह से अपने शरीर को शिथिल छोड़ देंगे। ये किया हमने ताड़ आसन। ताड़ आसन के बाद जो दूसरा अभ्यास आपको करना है वो है विरेचन क्रिया। विरेचन का अर्थ है रीते हो जाना, यानी जितना भी मल है उसको बाहर निकाल देना है। विरेचन क्रिया के लिए भी एड़ी पंजे मिला लेंगे और हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिका देना है। 2 काम एक साथ होने हैं, श्वास को प्रेशर के साथ छोड़ना, फोर्सफुल एक्सलेशन, और यहाँ पर हमारी माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स हैं, मनोवाह नाड़ियाँ, उन पर प्रेशर पड़ेगा। कैसे करना है? जब श्वास भरेंगे तो पंख का फैल जाना, श्वास छोड़ना तो हाथों का वापस आ जाना। फिर से हाथों को मिला लेंगे, पैरों को खोल लेंगे और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। एंड देन नॉर्मल ब्रीदिंग, नियमित रूप से श्वास को लेना और छोड़ना। ये किया आपने विरेचन क्रिया। विरेचन क्रिया में ये ध्यान रखना है कि आप शुरुआत में 100 बार इसको कर सकते हैं और बढ़ाते बढ़ाते 200 तक भी ले जा सकते हैं। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही फायदा होगा, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत, अति किसी चीज की नहीं करनी है। ये किया आपने विरेचन क्रिया का अभ्यास। और विरेचन क्रिया के बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसका हम निरंतर चिंतन करते हैं। हम उसके जैसे ही होते चले जाते हैं, उसके भी गुण हमारे अंदर डेवलप होते चले जाते हैं। और यदि सूर्य की आराधना करेंगे, क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, सूर्य की आराधना करेंगे, सूर्य का चिंतन करेंगे तो हम भी सूर्य की तरह ही दमकने लगेंगे। सूर्य की आराधना करने वाला, सूर्य नमस्कार का निरंतर अभ्यास करने वाले को कभी भी दारिद्र्य नहीं होता और वो हमेशा स्वस्थ रहता है, तन से भी, मन से भी और आत्मा से भी। सूर्य नमस्कार करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास कब करना है? उदयमान सूर्य के सामने करना है। यानी जब सूर्य उदय हो रहा है उस समय आप सूर्य की तरफ मुखमंडल करके सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। इसके लिए एड़ी पंजों को मिला लेंगे, हाथों को नमस्ते की स्थिति में ले आएंगे। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। नमो धर्म विधानाय नमस्ते कृत साक्षिणे। नमो प्रत्यक्ष देवाय भास्कराय नमो नमः। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्। तेजोऽसि तेजोमयि धेहि बलमसि बलं मयि धेहि। ओजोऽसि ओजोमयि धेहि वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि। सहोऽसि सहोमयि धेहि मन्युरसि मन्युर्मयि धेहि। बंद आंखों से उदयमान सूर्य का दर्शन और निरंतर उसी का चिंतन। पहली स्थिति, हाथ नमस्कार की स्थिति में, एड़ी पंजे मिले हुए, और दूसरी पोजीशन में श्वास को भीतर ले जाना, ब्रीद इन, और फिर हाथों को ऊपर उठाते चले जाना और धीरे धीरे से पूरा खींच लेना और फिर धीरे से पीछे की ओर झुकने की कोशिश। श्वास छोड़ते जाना और आगे की ओर झुकते चले जाना। श्वास भरते हुए बाएं पैर को पीछे लंबा कर देना और दायां पैर दोनों हथेलियों के बीच में आ जाए। फिर गहरा श्वास लेना, हाथों को ऊपर उठाना और फिर धीरे धीरे पीछे झुकने की कोशिश, जितना पीछे आप जा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना। श्वास भरते हुए जो पैर आगे है उसको भी पीछे लंबा खींच देना और धोबी के फट्टे की तरह कमर एकदम सीधी हो जाए। श्वास भरे भरे साष्टांग प्रणाम, यानी दोनों पंजे, दोनों घुटने, सीना, मस्तक और दोनों हथेलियां जमीन पर। 8 अंग जमीन पर हैं, साष्टांग प्रणाम। और फिर सांस भरे भरे ही सर्पासन की स्थिति में कोहनियां बिल्कुल सीधी हो जाए, एड़ी पंजे पीछे मिले रहे और जितना पीछे झुक सकते हैं उतना पीछे बेंड होना। श्वास छोड़ते हुए
घुटनों को भी ऊपर उठा लेना और अपनी आंखों से अपने पैर के पंजों को देखने की कोशिश, एड़ियों को जमीन से छूने की कोशिश। सांस भरते हुए जो पैर पीछे गया था उसको आगे ले आना, यानी दोनों हथेलियों के बीच में। श्वास भरे भरे हाथों को फिर पीछे ले जाना और पीछे झुकने की कोशिश। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना। श्वास छोटा ही रहेगा, दूसरे पैर को भी आगे ले आना और पूरा आगे झुकने की कोशिश। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना, पीछे झुकने की कोशिश। श्वास छोड़ते हुए फिर से नमस्ते की स्थिति। आंखें बंद, चेहरा बिल्कुल शांत। मन की आंखों से सूर्य का दर्शन, रोम रोम में ऊर्जा का एहसास। होल्ड्स दिस पोजीशन फॉर सम टाइम और फिर हाथों को मिला लेना, पैरों को खोल लेना और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। ये किया आपने सूर्य नमस्कार का अभ्यास। आरंभ में 4 से 5 बार से शुरू कीजिए और बढ़ाते बढ़ाते आपको 12 राउंड्स यानी 12 राउंड्स सूर्य नमस्कार के करने हैं। मंत्रों के साथ करेंगे तो फायदा दुगना होगा। सूर्य नमस्कार के बाद हम लेंगे चक्रासन। जितने भी महिलाओं की समस्या है, चाहे वो इरेगुलर पीरियड्स हैं, पेनफुल पीरियड्स हैं, उन सब से हमें बाहर निकाल देता है चक्रासन। इवन अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन दमकती रहे, क्योंकि सर्कुलेशन जो है वो रक्त का संचार जो है रक्त का वो आपके स्कल की तरफ चला जाता है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा है चक्रासन। कैसे करेंगे चक्रासन? चक्रासन के लिए इस तरह से पैरों को खोल करके खड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे पीछे झुकते जाना और फिर हाथों को जमीन पर टिका देना। यथा सामर्थ्य यहां रुके। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर सांस भरते हुए वापस आ जाना, हाथों को आगे मिला लेना और शरीर को ढीला छोड़ देना। अगर आपको लगता है कि खड़े होकर के चक्रासन करना मुश्किल है तो आप इसको लेट करके भी कर सकते हैं। लेट कर कैसे करेंगे? कमर के बल लेट जाएंगे इस प्रकार से, कमर के बल लेट जाना, पैरों को फोल्ड करना, एड़ियों को अपने हिप से छू देना, हाथों को भी फोल्ड कर लेना और हथेलियों को कंधों के पास टिका देना। कुंभक करना यानी श्वास को भर लेना और फिर धीरे से पहले हिप्स को उठाना, फिर कमर को उठा लेना और फिर सर को भी उठा लेना। वापस पूर्व स्थिति में आना, पैरों को सामने फैला देना, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ। तब तक इस स्थिति में रहें जब तक आपकी श्वास यानी आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल ना हो जाए। जब तक ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं होगी तब तक आप दूसरा अभ्यास नहीं करेंगे। और यहीं से चक्र आसन के बाद आप लेंगे कटी चक्र की क्रियाएं। कटी चक्र की पहली क्रिया में लेंगे, आप सिर्फ 2 क्रियाएं लेंगे। पहली क्रिया में भी पैरों को फोल्ड कर लेंगे, हथेलियों से अपने टखनों को पकड़ करके पैरों को नजदीक ले आएंगे, ऐसे कि आपकी एड़ियां आपके हिप्स को छू जाएं। फिंगर्स को क्रॉस करके सर के नीचे टिका देंगे। कोहनियां जमीन पर चिपकी रहेंगी। श्वास भरना और घुटनों को बाईं ओर ले जाना, गर्दन को दाईं ओर ले आना। श्वास छोड़ते हुए वापस आना, श्वास भरते हुए पैरों को दाईं ओर ले जाना और गर्दन को बाईं ओर ले जाना। इस पूरे अभ्यास में यह ध्यान रखना है कि घुटने का साथ नहीं छूटेगा, पंजों का साथ नहीं छूटेगा। श्वास छोड़ते हुए फिर वापस आना, श्वास भरते हुए फिर से ट्विस्ट करना, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए अगेन ट्विस्ट, ब्रीथ आउट
एंड देन कम बैक। पैरों को फैला देना, हाथों को वापस ले आना, हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, शरीर ढीला छुटा हुआ, चेहरा बिल्कुल शांत, और फिर अपने श्वास पर ध्यान टिका देना। 10-10 बार दोनों तरफ से ये क्रिया करने के बाद कटी चक्र की दूसरी क्रिया करेंगे। अपने दाई हथेली से बाएं टखने को पकड़ करके दाई जंघा से चिपका देना। इस स्थिति में आ जाएं। फिंगर्स को क्रॉस करके पहले की तरह ही सर के नीचे टिका देना। जो घुटना फोल्ड हुआ है उसको दूसरे पैर को भी क्रॉस करते हुए अपोजिट साइड में लाकर जमीन से छू देना, और गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि बाईं तरफ चली जाए। श्वास छोड़ते हुए पैर को वापस ले आना, गर्दन को भी वापस ले आना। अगेन ब्रीद इन, ट्विस्ट, पूरा ट्विस्ट देना। श्वास छोड़ते हुए पैर को वापस ले आना। 10 बार एक पैर से करेंगे, फिर पैरों की स्थिति बदल लेंगे और 10 बार दूसरी तरफ से। इसमें दाईं ओर गर्दन को लाना, कमर पूरी ट्विस्ट हो जाए। श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर से श्वास भरते हुए ट्विस्ट करना, श्वास छोड़ते हुए वापस ले आना, और फिर पैर को फैला देना, हाथ को वापस ले आना, हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, एंड रिलैक्स योर एंटायर बॉडी। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। जब श्वास शिथिल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो अपनी दाईं ओर करवट लेना और फिर धीरे से अपने आसन में उठ करके बैठ जाना। वज्रासन में आप बैठे हुए हैं और यहाँ से आप लेंगे गुरु प्रणाम आसन। गुरु प्रणाम आसन के लिए वज्रासन में बैठे हैं। वज्रासन को समझ लें कैसे, यानी कि इस प्रकार से पैरों की स्थिति हो जाए, एड़ियां खुली रहेंगी, एक पंजा दूसरे पंजे के ऊपर आ जाएगा और एड़ियों के बीच में आपको अपने हिप्स को टिका देना है। यह है वज्रासन। वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन एकमात्र वो आसन है जिसको आप भोजन के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन गुरु प्रणाम आसन को भोजन के बाद नहीं करना है। गुरु प्रणाम आसन में बैठेंगे, नमस्कार की स्थिति में हाथ ले आए, श्वास को गहरे भरना और फिर धीरे धीरे आगे झुकना। पहले लोअर बैक, फिर मिडिल बैक और फिर अपर बैक। हथेलियां जमीन से छू देंगे, कोहनियां जमीन से छू देंगे और माथा भी जमीन से छू देंगे। पूर्ण स्थिति में नॉर्मल ब्रीदिंग, और फिर यथा सामर्थ्य यहां रुकना। थोड़ी देर रुकने के बाद पहले कोहनियों को ऊपर उठा लें, धीरे धीरे से मस्तक को भी उठा लें, हथेलियों को भी उठा लें। श्वास छोड़ते हुए फिर से नमस्ते की स्थिति और हथेलियों को घुटनों पर टिका दें। ये किया आपने गुरु प्रणाम आसन। गुरु प्रणाम आसन का अभ्यास आप 3 से 4 बार रोज करेंगे और इसके बाद आपको करना है बिलाव आसन। हम सबका स्वरूप ही है छोटे बच्चे जैसा, बस क्योंकि हम मन में बैठा लेते हैं कि हम बड़े हो गए इसलिए ना हम हंस सकते हैं ना हम खुश हो सकते हैं। लेकिन योग एक ऐसी साधना है जो आपको फिर से छोटा सा बच्चा बना देती है और आपको आनंद की अनुभूति कराती है। आप सब छोटे बच्चे की तरह घुटनों के बल आ जाएंगे। सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित परेशानियां हैं उन सब में रामबाण का
ये गर्दन आगे जाएगी, कमर का आर्क बन जाएगा और हिप्स को आगे पुश करना है तो उस वक्त मूल बंध लग जाए, यानी कि आपको अपने गुदा को, अपने एनस को पूरी तरह से संकुचित कर लेना है फाइनल पोजीशन में, पूर्ण स्थिति में। बिलाव आसन के बाद अंत में प्राणायाम से पहले हम लेंगे सर्वांग आसन और फिर मत्स्य आसन। सर्वांग आसन के लिए नाम ही है सर्व अंग, यानी सारे अंगों को जो स्वस्थ रखता है, सारे अंगों को जो एक्सरसाइज देता है। से 90 डिग्री के एंगल पर आ जाएं और फिर पैरों को भी जमीन पर टिका दें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और यहीं से हम लेते हैं मत्स्य आसन, यानी इस स्थिति में लेटे लेटे ही आप पद्मासन लगाएंगे। दाएं पैर को बाईं जंघा पर टिका देंगे, बाएं पैर को दाईं जंघा पर टिका देंगे। यदि आप पद्मासन नहीं लगा सकते तो सुखासन लगा लेंगे, यानी चौकड़ी मार लेंगे और फिर हाथों को चक्रासन की तरह ही फोल्ड करके हथेलियां कंधों के पास आ जाएं और सर को, टॉप ऑफ द हेड को जमीन से छू देना है, सीना उठ जाएगा। पैर के अंगूठों को पकड़ लेना और कोहनी को जमीन से लगा देना। आंखें बंद रहे, ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। यथा सामर्थ्य रुकना और फिर हथेलियों को जमीन पर टिका देना, सर को वापस ले आना, पैरों को खोल लेना और पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, शरीर पूरी तरह से शिथिल रहे। जितनी देर सर्वांग आसन करेंगे उससे दुगनी देर शवासन का अभ्यास जरूर करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग, प्रत्येक श्वास को देखना और फिर बाईं ओर करवट लेकर धीरे से अपने आसन में बैठ जाना। ये तो किया आपने आसनों का अभ्यास। प्राणायाम में आपको करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम, और वो भी मूल बंध के साथ। मूल बंध का अभ्यास आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए पद्मासन में बैठें, और यदि आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते या आपको लग रहा है कि सर्वांग आसन में मेरे पैर सीधे नहीं होंगे, कोई बात नहीं, आप जितना पैरों को उठा सकते हैं आपको उतना ही उठाना है, क्योंकि आपकी यात्रा वहीं से शुरू होगी जिस स्टेशन पर आप खड़े हैं। यानी अपने साथ जबरदस्ती नहीं करना। योग मजा है, सजा नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि मुझे जबरदस्ती ये करना ही करना है, नहीं। जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं, मैंने कहा यथा सामर्थ्य, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना आपको करना है। कोई जबरदस्ती अपने शरीर के साथ नहीं करनी, क्योंकि योग हमें अहिंसक बनाता है और हमें हिंसा नहीं करनी है अपने साथ। कैसे करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम? सबसे पहले तो आपको मूल बंध लगा देना है, यानी आप अपने आसन में बैठे हैं और आपको अपने एनस को, अपनी गुदा को भीतर की ओर संकुचित कर लेना है।
बस इतना भी करेंगे तो जितनी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित परेशानियां हैं वो कभी आपको नहीं घेर सकती हैं। आसन में बैठे और एनस को अंदर संकुचित कर लिया, गुदा को संकुचित कर लिया। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल रहेगी। ये तो हुआ मूल बंद, और मूल बंद के साथ साथ आपको करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम, यानी श्वास को पूरा बाहर छोड़ दें। दाएं हाथ के अंगूठे से दायां नॉस्ट्रिल बंद करें और बाएं से श्वास लेते जाएं, लेते इनका आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो इरेगुलर पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स, हेवी ब्लीडिंग या पीरियड्स का कम होना, ये परेशानी आपको कभी नहीं घेर सकती है। ये तो हुई अभ्यास की बात। अब थोड़ा सा चेंज आपको अपनी डाइट में भी लाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपको पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो आपको सिर्फ अपनी रसोई में झांकना है, वहीं पर आपको मिलेगा धनिया पाउडर। जी हाँ, धनिया पाउडर लीजिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि उसमें कोई मसाला नहीं होना चाहिए। 20 ग्राम धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर आप लेंगे और उसको 1 गिलास पानी में पका लेना है। ये 1 गिलास पानी जब 1 कप रह जाए तो इस 1 कप का सेवन, यानी इस 1 कप पानी को आपको पी लेना है। ऐसा 2-3 दिन कीजिए। पीरियड से 2-3 दिन पहले कर लें तो फिर हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आपको कभी नहीं हो सकती है। और अगर पहले महीने में फ़ायदा ना हो तो दूसरे महीने इसको फिर आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पीरियड से 2-3 दिन पहले ही आपको इसको करना है। अगर आपको लगता है कि धनिया पाउडर नहीं मिलेगा तो आप लेंगे समंदर सोक के पत्ते। आपने कभी देखा होगा कि जहाँ खूब सारा पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर एक प्रकार की वनस्पति उग जाती है और पूरे पानी पर फैल जाती है। यही है समंदर सोक। समंदर सोक के पत्ते आपको लेने हैं और उनको सुखा लेना है। इनको सुखा लीजिए, से अबाउट 10 ग्राम ले लीजिए, सुखा लीजिए और रोज़ आपको इसको पीस करके रख लीजिए। रोज़ आपको 1-1 ग्राम ठंडे पानी के साथ सुबह खाली पेट लेना है। ऐसा भी आप कुछ दिन कीजिए तो हेवी ब्लीडिंग की समस्या दूर भाग जाएगी। और अगर आप इर्रेगुलर पीरियड से परेशान हैं तो आपको लेना है कच्चा सुहागा। जहाँ से भी हर्बल मेडिसिन मिलती हैं वहाँ से आपको मिल सकता है। कच्चा सुहागा लीजिए 2 ग्राम और 2 ही केसर की लीव्स आपको लेनी है। दोनों को ठंडे पानी के साथ आपको सेवन करना है, मिला करके ले लीजिए। और ये भी आप पीरियड्स के 2-3 दिन पहले करेंगे तो फिर इरेगुलर पीरियड्स की समस्या कभी नहीं हो सकती है। बस ये छोटे छोटे से उपाय करें। और अगर आपको लगता है कि ब्लीडिंग बहुत कम होती है तो आप लेंगे कलिहारी की जड़। कलिहारी की जड़ आपको लेनी है, उसको पानी में घोल लीजिए, अच्छे से चूरा बना करके मिक्स कर लीजिए और उसका लेप आपको अपने माथे पर लगाना है। 3-4 दिन ऐसा कीजिए तो जिनके पीरियड्स बंद भी हो चुके होंगे वो भी फिर से पीरियड्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। बस भारत योग की छोटी छोटी क्रियाएं और छोटे छोटे से ये टिप्स जो आपको अपने भोजन में परिवर्तन लाना है, ऐसा करेंगे तो फिर आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और पाएंगे एक स्वस्थ जीवन।